हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सब लोगों की डिमांड पे 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह मिल सके, इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सबको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है जिसके फॉर्म भरने की आखिरी डेट 30 अगस्त है और जिसका एग्जाम नवंबर में होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं और अभी तक नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर लें, 30 तारीख उसकी आखिरी डेट है। और एक बात और कहनी थी कि एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं 23 अगस्त से दिल्ली लेकर के आ रही हूँ। इसको भी मैं जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट होगी जिसमें कि उसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, और उसके लिंक आपको मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिंक में दे दिया करूँगी, जिसके प्लेलिस्ट की लिंक। तो चलिए आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 से फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, अ सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट टू ₹20,947.50 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। When the interest is compounded half yearly, what will be the simple interest on the same sum for 4 and 2 upon 5 years at ट्रिपल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट सारा क्लियर करा के इसका सॉल्यूशन दूंगी और उसके बाद मैं आपको इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो तरीका भी बताऊंगी। जब मैं इसका डिटेल कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगी आप उस समय खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले तो मैं इसका डिटेल कंसेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन देती हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है, अ सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट टू ₹20,947.50 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। कह रहा है कि 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है पैसा, जिसका अमाउंट एक साल में मिला है 20,947.50 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और ये जो अमाउंट मुझे एक साल कंप्लीट होने पे मिला है ये तब मिला है जब इंटरेस्ट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिला है, जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। क्लियर है? हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे एक साल में इतना रुपया अमाउंट मिला है और ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका प्रिंसिपल अभी क्लियर दिया हुआ नहीं है। इस स्टेटमेंट के आधार पे इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद ये क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। आपसे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम, मतलब इसका जो प्रिंसिपल जो कि इन्वेस्ट किया गया है उसी का कह रहा है कि वही पैसा वही प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जबकि ये जो टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन है 4 and 2 upon 5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ट्रिपल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रिपल है, मीन्स 10% पर एनम इसका पुराना था तो अब है 30% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम ड्यूरेशन 4 and 2 upon 5 मीन्स 22 upon 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आप समझ रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, बाकी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे के ही रखा है। तो मुझे जब प्रिंसिपल चाहिए तो ये प्रिंसिपल मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये प्रिंसिपल मुझे मिल सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट मुझे मिला है एक साल कंप्लीट होने पे। ठीक है? तो मैं पहले स्टेटमेंट पे आती हूँ क्योंकि पहला स्टेटमेंट में ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के अकॉर्डिंग है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे अमाउंट जो मिला है उसका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा उसी हिसाब से रखा जाता है जिस हिसाब से ये कंपाउंडेड हो। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली ही होना चाहिए।
तो यहाँ पे हाफ ईयरली अगर ये कंपाउंडेड है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% पर एनम मतलब 10% एक साल के लिए है, उससे मैं क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, मीन्स हो जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, मीन्स 10 का हाफ 5% पर हाफ ईयरली हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली है। अमाउंट जो इसको मिल रहा है 20,947.50, ये एक साल कंप्लीट होने पे मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि आधे साल में कंपाउंडेड हुआ, फिर आधा साल जब कंप्लीट हुआ, एक साल जब कंप्लीट हो गया है, तो अब पैसा मिला है 20,947.50, ये मिला है उससे फाइनल। तो इसी के आधार पे से प्रिंसिपल निकालना है कि क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल जमा किया है, ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, मीन्स 2 बार में हुआ, एक बार ये हाफ और फिर ये हाफ और फिर ये मुझे फाइनल अमाउंट के रूप में पैसा मिला है। इसका अगर आप प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करेंगे और इस का कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा, आप समझते होंगे कि एक बार में जब हाफ ईयरली जब आधा साल कंप्लीट होता है तो आधा साल में जो इसका अमाउंट मिलता है, वही अमाउंट अब बाकी के आधे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। मीन्स ये प्रिंसिपल जो आधे साल में अमाउंट बनता, अब यही ये अमाउंट बाकी के आधे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल अमाउंट कन्वर्ट हो चुका है, अब यही से मिलेगा इसे फाइनल अमाउंट, जो कि आपको दिया हुआ है 20,947.50। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर पी है और 5% पर एनम के हिसाब से अगर इसका अमाउंट मैं आधे साल के लिए निकालूं तो अमाउंट क्या होगा, 105% ऑफ प्रिंसिपल होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्योंकि ये 105% ऑफ प्रिंसिपल ये आधे साल के लिए अमाउंट है, जो कि बाकी के आधे साल के लिए ये प्रिंसिपल बन चुका है, तो अब बाकी के लिए मैं जब निकालूंगी अमाउंट तो क्या करूंगी, मैं फिर से करूंगी ना कि 105% ऑफ प्रिंसिपल। अब 105% ऑफ प्रिंसिपल इसके लिए है, प्रिंसिपल ये नहीं है, ये है अब इसके लिए, और इसका अमाउंट क्या है, ये है 20,947.50। अब ये जो इसका प्रिंसिपल जो कि ये है, वो एक्चुअल में क्या दिख रहा है, 105% ऑफ ये पुराना वाला पी। तो मीन्स ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हो गया 105% ऑफ पी। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो गया, 105% 105% आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स मुझे मिल जाएगा 105% पे पावर 2 ऑफ पी। ये मुझे फाइनल एक साल में अमाउंट के रूप में ये मिलेगा। अब ये प्रिंसिपल के फॉर्म में निकल चुका है, 105% पे पावर 2 ऑफ पी इज इक्वल टू 20,947.50 है, जिससे मैं प्रिंसिपल ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ और इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कर लूँगी। डाउट किसी को नहीं होगा? अब आपको मैं एक चीज़ और याद दिला दूं कि मैंने आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो मैंने क्या कहा है, जनरली ईयरली ही दिया था। तो मैं क्या कही थी कि एक साल जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे अगर वही 5% अगर पर एनम के हिसाब से होता और एक साल के लिए होता तो क्या हो जाता, या मान लीजिए चलिए 10% पर एनम के हिसाब से ही अगर हाफ ईयरली के बजाय अगर ईयरली हो तो एक साल के लिए क्या हो जाता है, 110% ऑफ पी हो जाता है। और 2 साल के लिए मैं क्या बताती हूँ, 2 साल के लिए मैं कहती हूँ कि 110% पे पावर 2, और 3 साल के लिए क्या कहती हूँ, 110% पे पावर 3 करती हूँ ना। तो ये जो पर ईयर जितना वो बढ़ता जाता है उसके लिए मैं पावर बढ़ाती हूँ, वो एक्चुअल में रीज़न क्या होता है, वो रीज़न ये होता है कि वहाँ कंपाउंडेड ईयरली है, तो जिस हिसाब से कंपाउंडेड होगा उसी हिसाब से फाइनल जो आपको निकालना है उतना पावर बढ़ेगा। मतलब अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो 3 साल में क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। यही अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता, समझ रहे हैं, अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली के हिसाब से होता, तो ऐसे में पावर 3 नहीं लगता। ऐसे में यहाँ पे कंपाउंडेड कितने टाइम्स हो जाता, हाफ ईयरली के हिसाब से ये 6 बार कंपाउंड हो जाता। एक
आधा साल, फिर 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर आधा साल, 1.5 हुआ, 2 साल, और फिर 2.5 साल, और फिर 3 साल। ये 3 साल कंप्लीट होने में ये कितने बार कंपाउंड हो चुका होता? 6 बार कंपाउंड हो चुका होता। तो पावर यहाँ क्या आ जाता? 6 आ जाता पावर। तो आपको बस ये बात का ध्यान देना है कि जब भी हम पावर चढ़ाते हैं, वो पावर कितने बार कंपाउंड हो के फाइनल अमाउंट मिला है उसके आधार पे पावर देते हैं। दूसरी बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देनी है कि कंपाउंडेड आपको जो दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही रखना होगा। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया। 10% पर एनम था तो हाफ ईयरली के लिए मैंने 5% पर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट को रख दिया। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि 1 साल में अब इसका अगर अमाउंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 105% पे पावर 2 ऑफ P, ये हो जाएगा इसका अमाउंट, जो कि क्या है? 20,947.50 है। क्लियर है? और 105% को आप क्या लिख सकते हैं? 105/100। शॉर्ट पे आप लिखना चाहें तो आप इसे लिखेंगे 21/20 लिखेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? 21 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर ऑफ P लिखेंगे। अब प्रिंसिपल निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 स्क्वायर का और डिवाइड क्या कर देंगे? 21 स्क्वायर से कर देंगे। अब आपको बस यही करना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें 20 स्क्वायर का मल्टीप्लाई और 21 स्क्वायर का डिवाइड करना है। अब मैं फाइनल यहाँ पे कर देती हूँ। प्रिंसिपल हो जाएगा 2947.5 इंटू 20 स्क्वायर मतलब कि 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 21 स्क्वायर मीन्स 441। ठीक है, 441 से इसमें कट लगाएंगे तो मुझे मिलेगा 47.5 और 47.5 को 400 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मिल जाएगा 19,000। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल मिलेगा मुझे 19,000। अब प्रिंसिपल जब मुझे 19,000 मिल चुका है तो अब इसका सिंपल इंटरेस्ट इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है PRT/100 होता है। मीन्स प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल जो कि मेरा निकला हुआ है 19,000, डायरेक्ट 19,000 लिख दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि पुराने का ट्रिपल द अर्लियर रेट, तो ट्रिपल द अर्लियर रेट क्या हो गया? मीन्स 30 हो गया। 10% पुराना था तो 30% पर एनम के हिसाब से। टाइम पीरियड 4 and 2/5 ईयर मीन्स क्या हो जाएगा? 22/5 ईयर। और डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो 100 से यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, 20 से 20 जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, और 132 को जब 190 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू मिलेगी 25080, जो कि वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रही है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे करना क्या था, ओवरऑल एक बार में बताते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ तक की स्टेटमेंट के आधार पे प्रिंसिपल निकालना था, जिसमें कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो इस वजह से 1 साल में जो अमाउंट मिला है 20,947.50, इससे निकालने के लिए अमाउंट के लिए जो प्रिंसिपल निकालने के लिए इस अमाउंट का जो इस्तेमाल किया जाएगा उसे मैं किस रूप में रखूँगी? इसे रखूँगी 105% का स्क्वायर, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो 105% का स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये अमाउंट। अब 5% किस आधार पे आया है? क्योंकि 10% पर एनम दिया हुआ है, इस वजह से हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया, जो कि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 10% का हाफ 5% हो गया। तो इस हिसाब से 105% स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,947.50 अमाउंट हुआ। अब इसकी हेल्प से मैंने प्रिंसिपल फाइंड आउट किया, जो कि प्रिंसिपल क्या निकला? प्रिंसिपल निकला 19,000।
जब प्रिंसिपल 19,000 क्लियर मिल चुका है तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कुछ था नहीं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया कि पुराने वाले का ट्रिपल है, मीन्स आपको 30 कर देना है। पुराना 10% पर एनम है तो अब 30% पर एनम होगा। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो ईयरली दिया है, इस वजह से भी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली के अकॉर्डिंग रखा है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे दिया है 4 and 2/5 ईयर्स, मतलब कि 22/5 ईयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। कुछ था नहीं, सिंपल था। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना था, जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दिया था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।